हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज का जो सेशन होगा ये सेशन बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है ना। तो बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए हम क्या प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया, आपको बताया कि ये जो बेरिलियम है, ये बेरिलियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। घूम जाना हो रहा है, 360 होता तो अच्छा रहता है ना। हाँ, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, वो ऐसा बॉन्ड्स ऐसा कंपाउंड्स बना रहा है। जबकि बोरॉन के पास बताया गया कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो भी ये BCl3 बना रहा है। फिर उसके बाद पूछा गया कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या CH4 बना रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसी चीज को समझने के लिए जब पोलिंग साहब से पूछा गया तो पोलिंग साहब ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, वो टर्म था हाइब्रिडाइजेशन। क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को वापस से पढ़ना है, समझना है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए था, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होगा। ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे, उसको समझना है प्रॉपर। धीरे धीरे अच्छे से उसको समझते हैं। चलिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द वैलेंसी, वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एंड जियोमेट्रिकल शेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलीएटॉमिक्स किसका, पॉलीएटॉमिक्स मॉलिक्यूल का पोलिंग ने क्या किया बच्चा, इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दिखाई दे रहा है आपको, विजिबल है? ओके। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन को मिक्स किया जाता है दो ऑर्बिटल को। जब दो ऑर्बिटल को मिक्स किया जाएगा तो दो ऑर्बिटल को मिक्स किया जाएगा तो दो अलग तरह के वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जितने ऑर्बिटल आप मिक्स करोगे उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, जितना ऑर्बिटल करोगे, जितना तीन ऑर्बिटल इधर से डालोगे तीन ऑर्बिटल इधर से निकलेगा। ठीक है ना, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल को मिक्स किया जा रहा है ऑफ द बैलेंस सेल ऑफ एन एटम्स। देखो, बैलेंस सेल का जो एटम होता है, एटम्स का जो बैलेंस सेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। अच्छा, उसका जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट एनर्जी रखती है, वो डिफरेंट एनर्जी रखती है। या फिर उसको देखो, फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन इक्वल नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा बच्चे ना, वो क्या होगा, वो जो ऑर्बिटल मिलाया गया है उसके नियर अबाउट उसकी एनर्जी रहती है। ठीक है। तो इसका डिफिनेशन यही है कि हाइब्रिडाइजेशन एक इंटरमिक्सिंग है। किसका इंटरमिक्सिंग है, ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स किसका, या तो वो ऑर्बिटल किसका, जो एटम्स का जो ऑर्बिटल्स है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स, वो उसकी एनर्जी जो है या तो सेम हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है। उसको जब मिलाया जाता है, वो क्या जब मिलाया जाता है बच्चा, जब उसको मिलाया जाता है तो नया ऑर्बिटल बनता है। अब उस नए ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहती है, जो मिलाए गए ऑर्बिटल की एनर्जी की क्या होती है, बराबर होती है, इक्विवेलेंट होती है। इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस को। और जो ऑर्बिटल बन के आता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, समझ में आया। चलिए, द न्यू ऑर्बिटल आर फॉर्म आर कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो नया ऑर्बिटल बनता है उसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। अब चलते हैं, द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आर हाइब्रिडाइज। किसी भी ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसका, सेंट्रल मेटल का, वो क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। ये कंडीशन इसके लिए थोड़ी सी दो। फिर उसके बाद टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए बोला बताया जाए कि जो आप ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो, ठीक है ना, उसके पास अनपेयर्ड पेयर्ड कुछ भी हो, आप उसको मिक्स करें। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इसमें इसकी जो फीचर्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ये इसकी बॉन्ड एंगल को बताता है, किसके, किसी भी मॉलिक्यूल की, जिसकी उसकी बॉन्ड एंगल को बताता है, साथ में उसके हाइब्रिडाइजेशन को बताता है, एक्सप्लेन करता है क्या हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। ठीक है ना। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है ना, समझना है। तो हाइब्रिडाइजेशन समझे ना, ये इंटरमिक्सिंग होता है। ऑर्बिटल का क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। जो नया ऑर्बिटल बनता है उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, जो मिलाए गए ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखना है बच्चा हम लोगों को कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
आप बोलोगे इतना टाइप को हमको पढ़ना है, हाँ देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को हमको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए एकदम धीरे धीरे चलिएगा बच्चा, घबराइएगा मत। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, देखिए आपको हम जो डिफिनेशन लिखे हैं इतना बेस्ट वे में डिफिनेशन लिखे हैं कि अगर आप एक डिफिनेशन याद कर लिए तो आप पूरा का पूरा 7 या 6 डिफिनेशन है सबको आप याद कर लेंगे, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए एक डिफिनेशन को समझते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ टाइम लेंगे। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जो टाइप है, इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ वन इयर्स, देखो जो आपसे पूछागा बच्चा ना, जैसा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा सेम वैसे ही आप डिफिनेशन लिख देना। क्या लिखना? दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ, कितना यस है? एक यस, कितना पी है? एक पी, बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ वन यस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो क्या बचाएगा बच्चा? इक्विवेलेंट मतलब समान, ठीक है ना, समान क्या बनाएगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। क्लियर? एक यस को एक पी को मिलाओगे तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, विच आर इन द लीनियर अरेंजमेंट, जो कैसे अरेंजमेंट में होंगे? लीनियर अरेंजमेंट में होंगे, एंड बॉन्ड एंगल इज 180। द suitable bond, the suitable orbital of sp hybridization are s and pz। मतलब क्या होगा कि देखिए आपको समझा रहे हैं, यस ऑर्बिटल राउंड वो स्फेरिकल होता है, पीजेड पीएक्स होता है बच्चा, पीएक्स पीवाई पीजेड, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स बनेगा वो पीजेड को मिलाकर, मतलब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो बच्चा एक यस एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो बोला बताया जाएगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा सिंगल बॉन्ड बनेगा? जिसे हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो आपको फिगर भी बनाना होगा, स्फेरिकल बना लीजिएगा, पी वाला बना लीजिएगा, फिर उसके बाद इंटरमिक्सिंग दिखाकर इसको बना लीजिएगा, छोटा बनाइएगा, अच्छा बनाइएगा, ठीक है। समझ में आया एसपी ऑर्बिटल, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल को, एसपी हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल को समझेंगे और क्या है, कैसे इसमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है उसको प्रॉपर्ली समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसको बोलते हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड, ठीक है ना, या फिर बेरिलियम क्लोराइड उसको बोल सकते हैं। आप देखिए बच्चा ये क्या है कि इसका जो ग्राउंड स्टेट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको बताया जाएगा जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 1 4 आता है। अब 1s2 2s2 यही है, हाँ यही है। अब देखिए इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए उसके बाद 1 यस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यस का, एक सेकेंड, यस का एक इलेक्ट्रॉन इस 2p x 2p y 2p z, इसमें किसी एक में जाएगा तो किस में जाएगा? जेड में जाएगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा तो उसके साथ एक हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो इसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इसका पी ऑर्बिटल और इसका क्या है? एस ऑर्बिटल, दोनों को मिलाया जाएगा। मतलब देखो मिलाना इन द सेंस की जो एटम्स है ना ये इसलिए इसके लिए स्पेस क्लियर करेगा, स्पेस इसके पास है नहीं तो ये पी वाले के पास जाएगा, बोलेगा हमारे यहाँ 2 लोग आ रहे हैं उनके लिए स्पेस क्लियर करना है, एक तो मेरे पास हो जा रहा है, एक स्पेस आपको मिल जाएगा क्या? तो पी वाला बोलेगा मेरे यहाँ तो 3 स्पेस खाली है, आप एक ले लीजिए, ठीक है ना। तो एक उसका ले लेगा अच्छे से, जब इसका ये ले लेगा ना तो अब देखो हमारे पास जो बैलेंसी होगी वो डाई बैलेंसी शो करेगा। क्या करेगा? डाई बैलेंसी, मतलब ये 2 संयुक्ता वाला शो करने लगेगा जब एक्साइटेड होके जाएगा उसमें। फिर उसके बाद नाउ बेरिलियम कंटेंट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब बेरिलियम क्या करेगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा तो बॉन्ड एंगल इस कितना हो जाएगा? 180। इसको इधर समझ लीजिए बच्चा, ग्राउंड स्टेट किसका? बेरिलियम का 1s2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक्साइटेड स्टेट बेरिलियम का जब बनाया जाता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं, ठीक है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन चला जाता है एक्साइटेड होकर, ठीक है ना। तो स्पेस इसके पास स्पेस प्रोवाइड हो गया। अब जो लिगेंड्स, वो लिगेंड्स बार बार बोल रहे हैं, और जब Cl है वो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो एक यस का और एक पी का इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है तो हम यहाँ बोलेंगे वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हमको क्या करना है, बेरिलियम की इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ही लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है।
इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बेरिलियम है, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें देखो ये 2 ऑर्बिटल, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इसमें क्या एक Cl का आ जाएगा, एक Cl का आ जाएगा, ठीक है ना। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अब चलो समझते हैं, देखो ये वाला भी होता है, ये सब लोग क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, sp। अब हमको पढ़ना है, माय गॉड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन क्या बोलना है, this type of hybridization involves the mixing of 1s orbital and 2p orbitals of valence shell of the central atom to form 3 equivalent sp2 hybridized orbital। क्या बनाएगा बच्चा, 3 ठो sp2 hybridized orbital बनाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, प्लेनर होगा, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर, बॉन्ड एंगल 180। अगर sp में, sp का जो ऊपर था, sp का परसेंटेज आपका एस करेक्टर आप बताना है, तो आप बचाओगे 50% एस करेक्ट, 50% एस है, 50% पी है, और यहाँ पर जो परसेंटेज आप एस करेक्टर बताओगे, तो sp को आप मान रहे हो, sp2 को मान रहे हो कितना, 100%, तो आप उसको निकाल लीजिएगा, तो 3 पर 33.33 और 66.7% पी कैरेक्टर होगा, इतना क्या होगा, एस कैरेक्टर होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, ये हमारा क्या है, एस ऑर्बिटल, ये हमारा क्या है, पी ऑर्बिटल, ये हमारा पी ऑर्बिटल, ये हमारा पी ऑर्बिटल, ओके। देखो एक एस का, ठीक है, 2 पी का इन्वॉल्व होता है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक एस का 2 पी का इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। आप इसको बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, बनाने के बाद देखो ना बच्चा, आप ऐसे बनाइए, ऐसे बना लिए, फिर उसके बाद छोटा वाला बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा, sp2 बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब समझते हैं, एक S और 2 P इन्वॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, BCl3, ठीक है ना, BCl3 यही आएगा ना। चलिए इसके बारे में समझते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बोरान का, तो आएगा 1:2:2p1, ठीक है। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जोड़ रहा कितना है, Cl 3 आने वाले हैं, तो उसके लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा ना, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करने वाला है, देखो क्या करेगा बोरान करेगा इन द एक्साइटेड स्टेट, एक सेकेंड, इन द एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2s ऑर्बिटल, कहां से, 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोमोट करेगा 2p ऑर्बिटल्स में, इस 2p के ऑर्बिटल में किसी एक ऑर्बिटल में प्रमोट होगा। नाउ बोरान हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ना बच्चा, अभी इसके पास कितना था, एक, दो, मतलब इसमें क्या हो, प्रमोट किया, एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया, मतलब भेजा बाहर, तो एक s के पास खाली हो जाएगा, एक p के पास पहले से था, और एक p के पास और आ जाएगा, 3 इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। जब 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन इन लोगों के साथ बॉन्डिंग करेगा, और जब बॉन्डिंग करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, और जिसे जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 होगा, ठीक है। इसको लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। देखिए अब बोरेन का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1:2:2p1, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास बच्चा, तो यहाँ पे बोला जाएगा p में एक इलेक्ट्रॉन है। अब s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p में जाएगा, तो s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p में गया, तो अभी जो इसके पास है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बताया जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेंगे, ये फिर उसके बाद Cl आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, कौन आएगा बच्चा, Cl, एक सेकेंड, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है, बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये हुई हमारा होगा क्या, यही हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक S है और 2 P है, तो क्या हो जाएगा, sp2, बॉन्ड एंगल क्या है आपको बताया गया। चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर यही है, ये आपका बोरोन है, ठीक है, और उसके बाद ये Cl इसके साथ जुड़ा हुआ है, बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ओके। स्ट्रक्चर समझ में आया, बोरान यहाँ पे रहेगा, Cl इसके साथ रहेगा, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 120 रहेगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना बताया जाएगा, 120, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वन समझ लीजिए, सिंपली सब समझते चलिए, प्रॉपरली आ जाएगा।
अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या समझना है कि दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज अ मिक्सिंग ऑफ, किसका मिक्सिंग करना है बच्चा, 1 s ऑर्बिटल और कितना 3 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स बैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या हो गया बच्चा, एक s ऑर्बिटल का और 3 p ऑर्बिटल का, इन दोनों लोग बैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल के जो क्या हो गए लोग मिल रहे हैं, मिल लेने के बाद 4 इक्विवेलेंट मतलब अलग समान प्रकार के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, विच आर टेट्राहेड्रॉन। वो क्या होंगे, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है ना। कैसे टेट्राहेड्रल बनेगा वो देखिएगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 29 मिनट बॉन्ड एंगल, ठीक है। चलिए अब देखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कंटेन 25 s कैरेक्टर, 25% s कैरेक्टर एंड 75 p कैरेक्टर, ओके। अब समझते हैं कैसे इसको निकालना है, कैसे इसको समझना है, ठीक है। sp3, ठीक है, इसको हम करते हैं कंप्लीट कितना 100%, ठीक है। अब इसमें से हमको परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालना है। जब इसमें से परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालेंगे तो ये तो कंप्लीट कितना हो गया 100%। कितना लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 25-25 बांट दो, तो 25% s कैरेक्टर होगा, 75% क्या होगा p कैरेक्टर होगा, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, यस का एक तीनों p आपस में मिलेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखो ऐसे ही बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना आप लोग सीख लेना ना, स्ट्रक्चर जरूर बनाना होता है। ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। और s ऑर्बिटल को बीच में दिखा दीजिएगा, s ऑर्बिटल ये जो खाली स्पेस है ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है। आप उसके बाद एंगल बना लीजिएगा। अब यहाँ का जो एंगल दिखाइएगा वो कितना दिखाइएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अच्छा वाला सुंदर वाला फिगर बनाना है, फिगर बनाने में ज्यादा लापरवाही मत करना, क्योंकि देखो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन 100% आएगा। CH4 का देख लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था CH4 का, वहां भी हमने देखा था CH4 का कैसे हो रहा है। तो आपको पता है जो कार्बन है इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका 6 हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नंबर वो क्या हो गया 1s2 2s2 2p2, यही हो गया। अब देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन हाइड्रोजन आने वाला कितना है 2। आप बोलोगे तब कहाँ पॉसिबल है, तब पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे बच्चा, अब हमको करना है, अब देखना एक्साइटेड स्टेट में वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल प्रमोट टू बैकएंड p ऑर्बिटल। अब जो इसमें से 2s वाले से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ जाएगा बैकएंड p ऑर्बिटल में। सो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच फॉर्म द टेट्रावैलेंट। अब देखिए इसमें देखिए बच्चा, हमारा कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। p में कितना इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे 2। s में कितना है, आप बोलोगे 2। s में कितना है, आप बोलोगे 2। दो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा। अब इसमें से बोल रहा है कि ये p वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से एक्साइट होकर बाहर चला जाएगा, s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p में चला जाएगा। तो एक्साइट होकर जब p में जाएगा तो अब इसके पास जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे 4 अनपेयर्ड है। जब 4 अनपेयर्ड होंगे तो ये टेट्रावैलेंट हो जाएगा, तो इसके पास 4 लोग आके यहाँ पे सीट ले सकते हैं, 4 लोग इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो पहले से 4 लोग तैयार है। कौन तैयार है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, इनके साथ बॉन्डिंग बना देगा। हाइड्रोजन दिखाइएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ये कितना s है, s का 1 है, p का कितना है 3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लिया, ठीक है। तो मेथड में कैसा स्ट्रक्चर होता है sp3 स्ट्रक्चर। देखिए बच्चे इसका कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कार्बन का है फिर हाइड्रोजन का, ये देखो हाइड्रोजन ये मिल गया, इसके साथ sp3 बना रहा है ना। सुंदर से स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बनाने में वो मत करना, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितना है 109 28 मिनट, ठीक है। तो sp3 में बॉन्ड एंगल 109 28 मिनट। नेक्स्ट वन समझते हैं, क्या समझना है हमको dsp2, ठीक है ना। डेफिनेशन सेम रहने वाला है, थोड़ी सी कहानी यहाँ बदलेगी, मैं बता दे रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p ऑर्बिटल and 1d ऑर्बिटल। डेफिनेशन आपको बता देगा, मिक्सिंग ऑफ 1s
टू पी आर्बिटल एंड डी आर्बिटल नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, sp2d हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका समझते हैं। आप बैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर जनरली फाउंड, यही बोलना है, जनरली फाउंड कहाँ पे बन रहा है बच्चा, ट्रांजिशन मेटल में। कहाँ पे बन रहा है, ट्रांजिशन मेटल ऑफ द एंड अदर एलिमेंट, कुछ ऐसा एलिमेंट जिसके पास डी आर्बिटल क्या हो, वैकेंट हो, क्या हो, खाली हो। ठीक है, अब ये जो वैकेंट आर्बिटल रहेगा तो वही उसके साथ वो क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये इससे क्या होगा, इक्विवेलेंट dsp2 हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, विच आर स्क्वायर प्लेनर, जिसका जो संरचना होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, समझते हैं। देखिए हमारा क्या है, डी आर्बिटल है। डी आर्बिटल आपको पता है ना, इसके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डम्बेल होता है, डबल डम्बेल होता है। ये क्या करेगा, डी आर्बिटल, ठीक है, एक डी आर्बिटल, फिर उसके बाद एक एस आर्बिटल और क्या है, पी आर्बिटल। ये तीनों लोग मिलेंगे, दो पी आर्बिटल, एक एस आर्बिटल, एक डी आर्बिटल, मिलने के बाद हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा से बनाइएगा, स्ट्रक्चर में कोई बोल मत करिएगा, रुक के वीडियो समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। एस आर्बिटल है, ये पी एक्स पी जेड, कोई एक आर्बिटल होगा, इसमें से क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। एक आर्बिटल नहीं, दोनों आर्बिटल, पी एक्स वाला भी होगा, पी जेड वाला भी होगा, ये दोनों लोग मिलेंगे। किससे मिलेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले से। तो हमारा क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप ड्रा करिएगा, बनाइएगा। ठीक है ना, ये D2sp2 है, DsP2 है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, PTCN, PTCN4 2 नेगेटिव। जब इसके पास 2 नेगेटिव है, पूरे के पास 2 नेगेटिव है, तो पीटी पे आएगा +2। +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। पीटी का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 5d6s2। क्या आएगा बच्चा, 5d6s2। ठीक है, 5d6s2, 5d 2 2 4 6 2 8, 5d8 6s2 आएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब +2 है ना, इससे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे तो s वाला खाली हो जाएगा। s वाला क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब s वाला खाली हो जा रहा है बच्चा ना, अब क्या होगा कि ये देखो Cn होता है ना, इसमें देखो जब आप बीएससी 3rd सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड बताया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, आपको डिफरेंस बता दे रहा है। अगर यहाँ Cn रहा, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये समझ लो अभी इस हाल में। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप इंटर में पढ़ के आए हो अच्छे से, तो Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में यही अंतर होता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, अपने सामने किसी को अनपेयर्ड नहीं देखता है, सबको पेयर्ड कर देता है। तो इसको देखो, ये अनपेयर्ड दिख रहा है ना, अब इसको बोलेगा भैया मैं आ गया हूँ, अब चलो तुम इसमें, तो ये इसको इसमें भेज देगा। ठीक है, तो ये बैकेंट हो जाएगा। जब ये बैकेंट हो जाएगा तो इसमें Cn क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो यस का वो डी का कितना है बच्चा, डी का आप लोग एक यूज किया गया है, एस का कितना यूज किया गया है, 1, पी का कितना 2। ठीक है, तो क्या हो गया, S1, पी का कितना 2, sp2d, sp2d, या फिर आप इसे बोलेंगे dsp2। ठीक है, डी मतलब यहाँ से डी, यहाँ से एस, यहाँ से P2। तो ये ऐसा हाइब्रिडाइजेशन इसमें बनेगा। PTCN4 का आपको एग्जांपल समझना होगा। पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करके रखिएगा, एक सेकेंड। PT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 5d8 6s2 आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। आप बोलोगे जब PT का हम +2 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 5d8 आएगा, S2 गायब हो गया। फिर वैसा आप बनाइएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। हाँ, स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, ज्योमेट्री हम बना रहे हैं। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ये PT होगा, ये क्या होगा, ठीक है। अब ये किसका जुड़ेगा बच्चा, आप ऐसा बना लो कि ये Cn का जुड़ेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। ओके, PTCN4 को आपका वैसा दिखाना होगा तो आप ऐसा दिखा लीजिएगा। सिंपल ये वाला है Cn, Cn, यहाँ पे क्या होगा Cn, यहाँ पे क्या होगा Cn, जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, sp3d।
sp3d, इसको समझना है। डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, सिंपल है। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 1s3p1d। और जो d का ऑर्बिटल का इन्वॉल्व हो रहा है ना, वो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा dz स्क्वायर का। किसका होगा? dz स्क्वायर का। अब देखो बैलेंस शेल का सेंट्रल एटम के तो डेफिनेशन सेम है। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर जनरली फाउंड इन द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में पाया जाएगा। अदर एलिमेंट जो जो d ऑर्बिटल रखते हैं उसमें पाया जाएगा। फॉर्म इक्विवेलेंट कितना बना रहा है? dsp3 बना रहा है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच आर टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। देयर आर 2 लोब्स। वहां पे कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स। बताएंगे कैसा लोब्स होगा। एंड बॉन्ड एंगल फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो इक्विलेटरल होगा उसके लिए 120 होगा, जो राइट होगा वो होगा राइट एंगल होगा उसके लिए 90 होगा। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। मैंने कहा बताया ये नॉन इक्विवेलेंट होते हैं ना। देखिए कैसे होते हैं। ये एस का है, एक का है पी का है, पी एक्स पी वाई पी जेड, इसमें तीनों, उसमें 2 इन्वॉल्व थे, इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों आएंगे। और एक क्या आएगा? डी जेड स्क्वायर वाला आएगा। देखो उसका फिगर बनाइएगा, फिगर सबका बनाइएगा। ठीक है ना। यहाँ का बुक टर्म कंडीशन में बता दूंगा, लेकिन ऐसा वाला सबका बनाइएगा जैसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे क्या है, ये आपका मेटल है। ठीक है। आपका देखो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। ये कैसा गया? ठीक है, नीचे जाएगा, फिर ये कैसा आएगा? ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। ये कैसा होगा बच्चा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है ना। अब इसको देखिएगा। अब इसमें 2 ठो होता है, इक्विलेटरल होता है। जो इक्विलेटरल पे होगा उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 120 होगा। जो एक्स किस पे होगा? राइट एंगल पे होगा। राइट एंगल पे होगा उसके लिए कितना होगा? 90 होगा। राइट एंगल मतलब जो बीच में होगा। ठीक है ना। अभी इसका जो एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, देखो जो ये बीच वाला है, ये वाला है जो, इसको जो 90 एंगल बनेगा, और ये वाला जो है इसके प्रति इतना बनेगा 120 बनेगा। PCl5 का देख लीजिएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो फास्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2p2 1s2 2p2 3s2 3p3। ठीक है। अब देखो इन एक्साइटेड स्टेट, जब एक्साइटेड होगा तो 3s का इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन? 3s का इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ चला जाएगा? p में चला जाएगा। तो बैकेंट ऑर्बिटल करेगा। ठीक है ना। बैकेंट ऑर्बिटल करेगा। देखो इतना बैकेंट ऑर्बिटल कर रहा है बच्चा। देखो इसमें ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p3 था ना। ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p3 था। अब एक्साइटेड स्टेट में s वाला इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा p वाले में, तो p वाले में जगह है। आप बोलोगे p वाले में तो पहले से भरा हुआ है, तो ये चला जाएगा किसमें? d वाले में। जब ये d वाले में जाएगा तो एक d का इन्वॉल्व होगा, 3 p का इन्वॉल्व होगा, एक s का इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद जब इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल इतने हो गए, तो ये क्या करेगा? Cl अपना इलेक्ट्रॉन से देकर सबके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा? sp3d आएगा। समझ में आया? चलिए इसकी ज्योमेट्री देख लीजिए आप। ज्योमेट्री देखिए, कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है। यहाँ फोकस करिए आप। Cl 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 Cl, और उसके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 90 है। और जो एक्सियल पर है उसकी जो बीच की बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा बच्चा? कितना होगा? 120 होगा। ठीक है। स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर। लास्ट वन समझते हैं। ये क्या है? सेकेंड लास्ट है। इसके बाद एक और है, उसके बाद एक खत्म हो जाएगा। डेफिनेशन सबका से आप भी रखिए। क्या रखिए? दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल। अब जो 2d ऑर्बिटल है, आप देखो यहाँ पे आप फोकस करोगे ना, dz स्क्वायर भी यूज होगा, ds स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल्स भी यूज होगा। अब इसको हमको समझना है कैसे होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा? 6 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 90। इसका समझना है, इसका इंटरेस्टेड होगा। देखिए ये s ऑर्बिटल है, ये कौन सा है भैया? p ऑर्बिटल है। ये कौन सा है? p, सुनिए ये है pz। रेड कर दें ताकि आपको दिखे। pz, ये p है y, ये p है x। ठीक है ना। x एक्सिस पे ये y एक्सिस है, क्या है? z एक्सिस है, और ये क्या है? x एक्सिस। ठीक है, तीनों समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। px py pz। ओके, अब समझते हैं ये क्या है? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये किसका है? dz स्क्वायर। ठीक है। अब सब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। आप स्ट्रक्चर देखो, केयर करो स्ट्रक्चर का कैसे बनाना है। ये ऐसे जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक है।
ये स्ट्रक्चर इस तरह बन गया, आप उसको फिर वापस सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जितना पेपर कॉपी पे आप कर लेंगे उतना यहाँ प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम आपको देख रहे होंगे स्ट्रक्चर पे हम कर रहे हैं कि आपको बनाने के लिए फोकस आपको करना है। ठीक है, अगर देखो सिंपल सा ये चीज बता दें आपको, जो डिफरेंशियल बताया जा रहा है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मिलाया गया, डी जेड स्क्वायर को मिलाया गया, डी पी पी जेड पी एक्स पी वाई पी जेड को मिलाया गया, तो आपको पी एक्स पी वाई पी जेड का स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, वहां से कुछ करना है नहीं है, तो आपको सिंपली ना ये स्ट्रक्चर ड्रा करना सीख लेना है। कैसे हो रहा है वो अलग कहानी है। ठीक है, तो पहले इसको आप सही बनाना, इसको आप सही बनाओगे तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो SF6 देखा जाता है, SF6 में सल्फर क्या है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 पे 6 3s2 3p 4। ठीक है ना, कितना है 6, 6 लोग आने वाले हैं ना, तो सल्फर की नैतिक जिम्मेदारी बन रहा है कि 6 लोगों के लिए चेयर स्पेस खाली करे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करे। लेकिन पी के पास क्या है, पी के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये बच्चा, इसके पास देखो ये फील्ड है ना, ये दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आने वाले 6 करेगा क्या, तो देखो इन द एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन ईच फ्रॉम s3s एंड 3p ऑर्बिटल इज प्रोमोटेड टू 3d ऑर्बिटल। अब देखो एक तो p से जाएगा, एक तो s से जाएगा, इसमें जाएगा d वाले में, तो उसके लिए स्पेस अरेंज करेगा। देखो इसमें बात, सल्फर का ग्राउंड स्टेट क्या है 3s2 3p4, ठीक है ना, d वाला 0, एक्साइटेड स्टेट से एक तो s वाले से निकल के d में जाएगा, एक तो p वाला निकल के d में जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अनहैबिटेड ऑर्बिटल क्लियर करेगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो f का जो इलेक्ट्रॉन, f वाला जो मॉलिक्यूल है अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और देखो कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, d का कितना इन्वॉल्व हो रहा है 2, s का कितना हो रहा है, आप बोलोगे 3, s वो p का कितना हो रहा है 3, s का 1, तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन बना लिया। ठीक है, ज्योमेट्री देख लीजिएगा, ज्योमेट्री सुंदर सी ज्योमेट्री है, सल्फर को बीच में करिए, ठीक है ना, चारों तरफ तितली बनाइए अच्छे से, हाँ बनाने आते हैं ना आपको, तितली बनाइए, प्रॉपर तितली बनाइए, बनाने के बाद अब उसके बाद पी वाले ऑर्बिटल को जोड़ दीजिए। अच्छा सा देखिए, फिगर बनाने की कोई उम्मीद करिएगा, फिगर बनाइए, ठीक है ना, डिफरेंट कलर पेन एग्जाम में लेकर आइएगा जरूर। देखिए SF6 का यही होता है, ओके समझ में आया, चलते हैं आगे। हाँ लास्ट वन है, यही है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को प्रॉपर समझना है, डेफिनेशन समझिए आप। देखिए दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल। अब इसमें क्या होगा, d का 3 आएगा, p का कितना आएगा 3, s का हमेशा एक ही रहा है, ठीक है ना। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव द 7th हाइब्रिड ऑर्बिटल, द स्ट्रक्चर इज रेगुलर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। अब देखो उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 72 होगा, ठीक है ना। कहाँ पर जो एंगल होगा बॉन्ड के बीच का, जो बिटवीन द एंगल होगा कितना 72 होगा, एक्सिस पे जो होंगे, एक्सियल पे जो होंगे वो 90 होगा, दिखाएंगे एक्सियल वाला। देखिए यही एक्सियल वाला है, ठीक है, इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 होगा, क्या देख लीजिए बच्चा, इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 90 होगा, बाकी 72 होगा इनका, इनका होगा 72, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद IF7 का, इसका जब I का मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा 5s2 5p5, क्योंकि देखो ना जब आपको हेलोजन ग्रुप का करना होता है तो वहाँ पे s2 और p5 होता है, ठीक है। अब p जो होता है वो पीरियड को दिखाता है किस पीरियड में है, तो आयोडीन 25वें पीरियड में है, इसलिए इसको 5s2 5p लगाया जा रहा है। इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास क्या है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे आपको पता लगा, देखो p में कितना है 1 2, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसके पास एक ही है, और आने वाले कितने लोग हैं 7 लोग, इसके पास शेयर है 1, आने वाले हैं 7, कैसे पॉसिबल होगा। तो क्या करेगा ये एक्साइट करेगा, किसको एक्साइट कर रहा है बच्चा 1, एक्साइट मतलब उठा लेना, 1s ऑर्बिटल से लेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल इससे लेगा ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल गेट प्रोमोटेड टू 5d में चले जाएंगे, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है बच्चा, आयोडीन का ग्राउंड स्टेट में 5s2 और 5p, और इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन s वाले से निकल के जाएगा d में, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, कितना हुआ अभी, कितना हुआ बच्चा, एक इस पे खाली हुआ,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ 7 हो जा रहा है ना, हाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइटेड होकर चला गया, तो ये क्या हो गए 7 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, मतलब अनहाइब्रिड आने वाले भी 7 लोग हैं, तो 7 लोगों के लिए चेयर मिल गया ना। अब जब 7 लोगों के लिए चेयर मिल गया बच्चा, तो हमारा कुछ इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन है किसका, एफ का, एक किसका है एफ का, एक किसका है एफ का, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कितने लोग हैं, कितना इन्वॉल्व हुआ है बच्चा, एक यस का इन्वॉल्व हुआ है, एक 3 पी का हुआ है और 3 डी का हुआ है, इसलिए ये sp3d3 बोला गया, sp3d3 बोला गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, अब आपको ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है और ये वाला स्ट्रक्चर दिखाना है, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर को जो छोटा करेंगे तो प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि एस ऑर्बिटल कहाँ गया, वो चीज यही वाला दिखाना है आपको, ठीक है। ये था ओवरऑल रिव्यू ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, सभी हाइब्रिडाइजेशन जितने भी हाइब्रिडाइजेशन आपके एग्जाम में थे वो सिलेबस में था, सबको डिस्कस किया गया, साथ में सब मॉलिक्यूल का डिस्कस किया गया, ठीक है ना। अब हमको डिस्कस करना है किसका, कुछ ऐसे एटम्स का जो डिफरेंट एटम रख रहे हैं, ठीक है ना, हेटेरोएटॉमिक का, हेटेरोएटॉमिक का हमको डिस्कस करना है, जिसमें क्लोरीन आयन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वहां पे हम प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो में हम आपको बस सिर्फ ऐसे ही समझाएंगे, अलग अलग वीडियो बनाकर उसके आपको हाइब्रिडाइजेशन को समझाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।